एक छोटा सा शहर दामू, मध्य प्रदेश। एक 60 साल के राम प्रसाद जी को चेस्ट में पेन होता है। उन्होंने सोचा मिशन हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ एक बड़ा नाम सुना था, डॉक्टर नरेंद्र जॉन। कहा जाता था यूके से ट्रेन कार्डियोलॉजिस्ट है। ऑपरेशन हुआ, एंजियोप्लास्टी के लिए एडमिट किया गया, पर राम प्रसाद जी घर वापस नहीं लौट पाए। ना सिर्फ वो, बल्कि उस महीने में 6 और लोग इसी डॉक्टर के हाथों अपनी जान गंवा चुके थे। दमोह अस्पताल, जहां पर 7 मरीजों की मौत का दावा किया गया है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम ने ऑपरेशन किए। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक डरावनी सच्चाई सामने आई। ये आदमी कोई डॉक्टर नहीं था, ना यूके का ना इंडिया का। असली नाम था नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। बिना किसी मेडिकल लाइसेंस के फेक डिग्री के बेसिस पर 15 से ज्यादा सर्जरीज कर चुका था, सिर्फ नाम का डॉक्टर। केसेस एक ही अस्पताल के हैं, एक ही डॉक्टर ने ऑपरेट किए हैं। 15 केस में 7 की मौत हो गई। 8 मरीज बहुत लकी थे जो जिंदा बच गए। और ये तो सिर्फ एक कहानी है। भारत के फेक डिग्री रैकेट की असली पिक्चर तो अभी बाकी है। ऐसी ही एक और न्यूज सामने आई थी। एक 15 साल का लड़का कृष्णा कुमार, बिहार का रहने वाला। एक दिन कृष्णा को पेट में जोर से दर्द होने लगा। फैमिली उसको ले गई एक लोकल हॉस्पिटल, गणपति हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर ने बोला कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इमरजेंसी केस है। फैमिली ने डॉक्टर पर भरोसा किया, क्योंकि जब एक व्हाइट कॉलर वाला इंसान आपके सामने होता है तो कौन चेक करेगा उसकी डिग्री पे। लेकिन उस दिन कृष्णा की जिंदगी किसी ने यूट्यूब ट्यूटोरियल से चुरा ली। हाँ जी, जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसके पास MBBS तो छोड़ो, कोई मेडिकल डिग्री भी नहीं थी। उसने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर सर्जरी सीखी थी। ऑपरेशन के बाद कृष्णा की तबीयत और बिगड़ने लगी। फैमिली चीखती रही, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने इग्नोर कर दिया। कुछ ही घंटों में कृष्णा ने अपने दम तोड़ दिए। सोचिए, एक फेक डिग्री और एक फेक डॉक्टर ने जिंदा जान ले ली। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर है। अब सवाल ये उठता है, इन जैसे फेक डॉक्टर कैसे बनते हैं? क्या कोई सिस्टम नहीं है जो इन्हें पकड़ सके? आज जब हम इंडिया के फेक डिग्री स्कैम की बात करते हैं तो हमें शुरुआत IIPM से ही करनी चाहिए। 2000 की शुरुआत में जब इंडिया में MBA क्रेज पीक पर था, एक नाम हर जगह छाया हुआ था, IIPM, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। हर न्यूज़पेपर में फुल पेज एड्स, हर टीवी चैनल पर फ्लैशी कमर्शियल्स और हर बिलबोर्ड पर लिखा होता था, डेयर टू थिंक बियॉन्ड द IIMs। फाउंडर थे अरिंदम चौधरी, एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी। उनका कॉन्फिडेंस इतना था कि लोग मान गए कि IIPM एक ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूट है। उन्होंने कहा, हम सिर्फ MBA नहीं, फ्यूचर लीडर्स बनाते हैं। उनके ब्रोशर्स में लिखा होता था, हार्वर्ड लेवल फैकल्टी, फॉरेन स्टडी टूर्स, फ्री लैपटॉप और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। चलो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद अ स्टोरी। 2001 का साल था। एक छोटा सा टाउन से आया हुआ एक लड़का रवि अपने फादर के साथ पहली बार दिल्ली आया था। हाथ में था एक न्यूज़पेपर की कटिंग जिसमें लिखा था IIPM, डेयर टू थिंक बियॉन्ड द IIMs। साउथ एक्सटेंशन के एक पोश बिल्डिंग के सामने वो खड़ा था। बिल्डिंग के बाहर एक ह्यूज बैनर लगा था, फॉरेन स्टूडेंट्स के फोटोज, लैपटॉप गिव अवे का ऑफर। उसके फादर अपनी पूरी सेविंग निकालकर IIPM में उसका एडमिशन करवा देते हैं। अब रवि एक्साइटेड था, उसकी आंखों में सपने थे, हार्वर्ड जाने के, फॉरेन टूर्स के और एक अच्छी जॉब का। वो नहीं जानता था कि जहां वो खड़ा है वहां सपने बनाए नहीं जाते, बेचे जाते हैं। रवि ने एडमिशन ले लिया। क्लासरूम्स एयर कंडीशंस थे, ब्रोशर्स में लिखा था हार्वर्ड लेवल फैकल्टी और एक फॉरेन ट्रिप का प्रॉमिस भी था, स्टडी टूर टू यूरोप। अब वो सोच रहा था कि ये तो सपने से भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर एक एक करके चीजें बदलनी शुरू हो गई। कुछ टाइम बाद रवि नोटिस करता है कि फैकल्टी लोकल थी और उनका टीचिंग लेवल एवरेज से भी नीचे था। जो फॉरेन स्टडी टूर प्रॉमिस किया गया था वो एक ऑप्शनल पे ट्रिप निकला। लाइब्रेरीज में रेफरेंस बुक आउटडेटेड थी। जो प्लेसमेंट के नाम पे सिर्फ छोटी मोटी कंपनी ही इंटरव्यू के लिए आ रही थी। फिर एक दिन रवि ने फैकल्टी से पूछा, हमारी डिग्रीज UGC अप्रूव्ड है क्या? फैकल्टी ने कहा, UGC अप्रूवल की जरूरत नहीं, हम एक ऑटोनोमस थिंक टैंक हैं, इंटरनेशनल टाई अप्स हैं। 6 महीने बाद ही उसे पता चलता है कि IIPM इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, AICTE और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया। रवि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस पेपर को वो अपना फ्यूचर समझ रहा था वो लीगल ही नहीं था। वो समझ गया ये कोई कॉलेज नहीं, एक इल्यूजन फैक्ट्री थी, एक कॉर्पोरेट लेवल स्कैम जहां मार्केटिंग ने सपनों को कैश बनाया था। और रवि अकेला नहीं था, उस जैसे हजारों स्टूडेंट्स ने अपना वक्त, पैसा और भरोसा गवा दिया था एक ऐसे सिस्टम के हाथ जो उसका सपना पहले खरीदता है फिर तोड़ देता है। ये है इंडिया के फेक डिग्री स्कैम का ब्लूप्रिंट। IIPM ने अपने स्टूडेंट को IMI बेल्जियम से MBA डिग्री मिलने का वादा किया था, जिसका मतलब था एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री।
लेकिन सच्चाई ये थी कि IMI बेल्जियम एक ऐसा इंस्टीट्यूट था जो बेल्जियम की ऑफिशियल एजुकेशन अथॉरिटीज से भी कभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। बेल्जियम के एक्रेडिटेशन बॉडी NVAO ने भी ऑफिशियली कंफर्म किया कि IMI बेल्जियम किसी भी तरह से एक रिकॉग्नाइज्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए वहां से मिलने वाली डिग्रीज की लीगल वैल्यू नहीं है। ये इंस्टीट्यूट असल में IIPM के फाउंडर अरिंदम चौधरी और उनके फादर ने खुद बनाया था और इसका कोई ऑफिशियल कैंपस या रेगुलेटरी अप्रूवल भी नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 2014 में यह फैसला दिया कि IIPM को अपने आप को यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइज्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहने का हक नहीं है और IMI के साथ उसका एफिलिएशन मिसलीडिंग है। इसलिए जो भी स्टूडेंट IMI बेल्जियम की डिग्री लेकर आए उनके पास सिर्फ एक ऐसा सर्टिफिकेट था जिसका कोई एकेडमिक या प्रोफेशनल वैल्यू नहीं थी, ना इंडिया में और ना बेल्जियम में। 2011 में UGC ने भी पब्लिक वार्निंग इशू की और 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने IIPM को MBA और BBA जैसी टर्म्स का यूज करने से रोक दिया। कोर्ट्स ने यह भी कहा कि इंस्टीट्यूट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व था। 2015 तक IIM के सारे कैंपसेस बंद हो गए थे। अरिंदम चौधरी ने अपने आप को एक रिसर्च थिंक टैंक के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू होती है असली कहानी फेक डिग्री स्कैम की। IIPM ने एक सिस्टम क्रिएट किया, एक टेम्पलेट, रियल कैंपस, हैवी मार्केटिंग, फॉरेन नामों का मिसयूज और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के सपनों का बिजनेस। आज भी वही टेम्पलेट दूसरे नामों से रिपीट हो रहा है। कॉलेज बिना एफिलिएशन के कोर्सेज चला रहे हैं। एजेंट्स 10,000 से 50,000 में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स बेच रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग डिग्री खरीद रहे हैं बस एक कागज के टुकड़े के लिए। इंडिया में फेक डिग्री का स्कैम कोई छोटी मोटी झोल नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पैरेलल एजुकेशन इंडस्ट्री बन चुकी है। सबसे पहला स्टेप होता है फेक एजेंट्स या कंसल्टेंसी सेंटर्स जो छोटे टाउन्स या बड़े शहरों में क्वाइटली ऑपरेट करते हैं। ये लोग अपने आप को करियर एडवाइजर्स के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं। ये ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करते हैं जो पढ़ाई में या तो वीक हैं या ऑलरेडी काफी अटेम्प्ट्स के बाद भी जॉब नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा लेवल होता है डूबियस यूनिवर्सिटीज। कई बार ये यूनिवर्सिटीज टेक्निकली अप्रूव्ड होती हैं, लेकिन इनका काम सिर्फ एक ही होता है, डिग्री बेचना। आपको फिजिकली पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पैसे जमा करो और 6 महीने बाद मार्कशीट मिल जाती है। जैसे अभी अप्रैल 2025 में मोनार्ड यूनिवर्सिटी हापुड़ का केस सामने आया, जहां 50,000 से 5 लाख तक में फेक BEd, MBA और इंजीनियर डिग्रीज ओपनली बेची जा रही थी। तीसरा लेवल होता है मिडलमैन और प्रिंटिंग माफियाज। ये लोग रियल लुकिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, माइग्रेशन लेटर, इवन वेरिफिकेशन सील तक डुप्लीकेट कर लेते हैं। लोगोस, बारकोड, QR कोड्स सब कुछ इतने प्रोफेशनल तरीके से कॉपी होता है कि आम आदमी क्या, कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये स्कैम सिर्फ एक नेशनल इशू नहीं, इंडिया की सॉफ्ट पावर और एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी पर डायरेक्ट अटैक है। जब दुनिया भर के न्यूज पोर्टल में हेडलाइंस आती है इंडिया 1000 ऑफ फेक डिग्री सीज्ड, तो इमेज बनती है कि इंडिया में एजुकेशन एक जोक बन गया है। मार्कशीट फर्जी डिग्री के कारोबार पर जो दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रहा है और ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्होंने फेक डिग्री बनवाकर स्कूल में नौकरी पाई। We are shifting focus now to a CNN News 18 investigation. As several Indian students in Canada and Australia are facing deportation fears after they were allegedly duped with fake certificates by their agents. सर आप ऐसे बताओ मेरे को, आप एक चीज बता रहे थे आप उसके डिग्री का। बिल्कुल जी। ये आएगी आपकी उससे कॉलेज से जी 5 लाख बाहर जाने वाले टेस्ट का ये 4.5 4:45 के आसपास एवरेज लेके चलो, 4:45 2023 से 24 में ऑस्ट्रेलिया ने 800 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट को डिपोर्ट किया जिन्होंने फेक एडमिशन लेटर्स या एकेडमिक डॉक्यूमेंट यूज किए थे। इससे जेन्युइन स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ गई। मार्च 2025 में UGC ने 12 फेक यूनिवर्सिटीज को बंद किया और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को वार्निंग दी कि एडमिशन से पहले इंस्टीट्यूशन की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई जरूर करें। UGC ने कहा कि अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ली गई डिग्री हायर स्टडीज और जॉब के लिए वैलिड नहीं होगी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और एम्प्लॉयर्स अब इंडियन डिग्री को स्केप्टिज्म के साथ देखते हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। IIPM हो, IMI बेल्जियम हो या मोनार्ड यूनिवर्सिटी, ये सब केसेस एक ही बात का सबूत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना सिर्फ लूप होल्स हैं, बल्कि उन लूप होल्स का फायदा उठाने वाले माफिया भी एक्टिव हैं। आपके लिए सबसे जरूरी ये है कि अगर आप किसी भी प्राइवेट या फॉरेन एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो पहले चेक करो कि UGC और AICTE अप्रूवल है या नहीं। If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to get the notification of upcoming videos.